नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार को केवल नीतिगत दस्तावेजों तक सीमित न रखकर उसे जमीन पर उतारने की ठोस कार्रवाई की है। 2025 से 26 तक प्रदेश के 25% कॉलेजों को नैक मान्यता दिलाने का लक्ष्य सरकार की प्रतिबद्धता और दूरदर्शी दृष्टिकोण का परिचायक है। नैक प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बाइनरी प्रणाली और यूपीएसएल क्यूएसी जैसी पहलें दर्शाती हैं कि अब शिक्षा सुधारों को प्रशासनिक प्राथमिकता मिल रही है। 6 विश्वविद्यालय को मिली A++ ग्रेडिंग इसका प्रमाण है कि सही राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ शिक्षा व्यवस्था को बदला जा सकता है। यह अभियान न केवल छात्रों के करियर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहा है, बल्कि राज्य को एक संभावित शैक्षणिक हब के रूप में उभरने की दिशा में अग्रसर भी कर रहा है। योगी सरकार की यह पहल स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। क्या कुछ चल रहा है यूपी में, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार की नई पहल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का शासनकाल शिक्षा सुधारों की दृष्टि से एक निर्णायक बदलाव लेकर आया है। खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का जो विजन सामने आया है वह राज्य को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक शैक्षणिक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 26 तक प्रदेश के 25% कॉलेजों को नैक से मान्यता दिलाने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है वह उच्च शिक्षा की पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही को नए मुकाम तक पहुंचाने की मंशा को दर्शाता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है और उन्हें ग्रेड प्रदान करती है। यह ग्रेडिंग प्रणाली छात्रों, अभिभावकों, शिक्षक समुदाय और नीति निर्माताओं को यह समझने में मदद करती है कि किसी शैक्षणिक संस्थान की शिक्षा प्रणाली, शोध की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे, पाठ्यक्रम और समग्र अकादमिक वातावरण की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर पहले तक गंभीर प्रयास कम दिखाई देते थे, लेकिन योगी सरकार के तहत यह सोच बदली है। सरकार ने अब तक 1000 कॉलेजों को नैक मूल्यांकन के लिए चुना है, जो इस दिशा में उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा सकता है। जी हां, इसके साथ ही राज्य के 6 विश्वविद्यालय पहले ही नैक में A++ रैंकिंग हासिल कर चुके हैं। नैक मान्यता की प्रक्रिया अक्सर लंबी, जटिल और कई स्तरों पर संस्थानों के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। जी हां, योगी सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बाइनरी प्रणाली की शुरुआत की। ये प्रणाली कॉलेजों के मूल्यांकन को अधिक पारदर्शी, सरल और परिणाममुखी बनाती है। इसमें छोटे शहरों या ग्रामीण अंचलों के संस्थानों को भी समय पर मूल्यांकन की सुविधा प्राप्त हो रही है। यह प्रणाली उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी पात्र कॉलेज और विश्वविद्यालय नैक मूल्यांकन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करें और अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रमाणित करें। जी हां, राज्य सरकार अब एक ऐसी नई नीति लाने को तैयार में है जिससे नैक मूल्यांकन न केवल अनिवार्य हो बल्कि संस्थानों के लिए जवाबदेही भी तय की जा सके। अब तक अनेक कॉलेज और विश्वविद्यालय मूल्यांकन से बचते रहे हैं या जानबूझकर टालते रहे हैं, जिससे उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता का कोई आकलन नहीं हो पाता था। नई नीति इन संस्थानों को समय सीमा के भीतर मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी करने को बाध्य करेगी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह पहल राज्य को शैक्षणिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी निर्णय है। ये केवल संस्थानों की रैंकिंग भर सुधारने की कोशिश नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य को मजबूत और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का प्रयास है। नैक मूल्यांकन से छात्रों को सबसे अधिक लाभ होता है,
जब किसी कॉलेज को A या A++ रैंकिंग मिलती है तो उसका मतलब होता है कि वह संस्थान शिक्षण, अनुसंधान और बुनियादी ढांचे के लिहाज से उच्च स्तर पर है और ऐसे संस्थानों से डिग्री प्राप्त करने वालों छात्रों को न केवल अच्छी नौकरी के अवसर मिलते हैं बल्कि उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में भी उन्हें प्राथमिकता मिलती है। इसके विपरीत जिन कॉलेजों को डी ग्रेड या मान्यता में नहीं मिलती, वहां की डिग्री का मूल्य सीमित हो जाता है। इसलिए सरकार का यह प्रयास छात्रों के करियर को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में भी एक सार्थक पहल है। यह नेक मान्यता अभियान योगी सरकार की व्यापक शिक्षा नीति का ही हिस्सा है, जिसके तहत राज्य में शिक्षा की डिजिटलीकरण, नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने जैसे कार्य भी चल रहे हैं। योगी सरकार ने 2017 के बाद से लगातार उच्च शिक्षा में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए हैं, चाहे वे डिजिटल क्लासरूम हो, ऑनलाइन कोर्सेज की सुविधा हो या फिर कॉलेजों में रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देना। हर स्तर पर सरकार सक्रिय रही है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां लाखों की संख्या में छात्र हर साल उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेते हैं। ऐसे में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाना केवल राज्य की ही नहीं बल्कि देश की शिक्षा नीति की सफलता के लिए भी जरूरी है। नेट के जरिए कॉलेजों की रैंकिंग सुनिश्चित करना राज्य में शिक्षा के स्तर को लेकर लोगों के भीतर विश्वास पैदा करेगा। पिछले कुछ वर्षों में योगी सरकार की नीतियों के चलते कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। नेट के A++ रेटिंग प्राप्त 6 विश्वविद्यालय इसका स्पष्ट प्रमाण है। ये दर्शाता है कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो शैक्षणिक सुधार केवल कागजों पर नहीं, जमीनी हकीकत में बदल सकते हैं। यदि योगी सरकार अपने लक्ष्य के मुताबिक 2025 से 26 तक 25% कॉलेजों को नेक मान्यता दिलाने में सफल रहती है तो यह न केवल वर्तमान छात्रों के लिए लाभकारी होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत शैक्षणिक आधार तैयार करेगा। इससे शिक्षा में निवेश करने वाले निजी खिलाड़ियों का भी राज्य में विश्वास बढ़ेगा और संभव है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश देश का नया शैक्षणिक हब बनकर उभरे। योगी आदित्यनाथ सरकार का ये नेक अभियान केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की ओर एक ठोस पहल है। ये पहल दर्शाती है कि सरकार शिक्षा को केवल चुनावी वादों का हिस्सा नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का उपकरण मानती है। यदि यह नीति सफल होती है तो उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सकता है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है, जहां गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जा रही है और इस परिवर्तन की अगुवाई कर रही है योगी सरकार की दूरदर्शी और ठोस नीतिगत सोच। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा शुरू किया गया नेक मान्यता अभियान केवल एक प्रशासनिक कवायद नहीं बल्कि शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम बनाने की गंभीर कोशिश है। ये पहल दिखाती है कि यदि राजनीतिक नेतृत्व ठोस विजन और प्रतिबद्धता के साथ काम करे तो दशकों से जड़ बनी व्यवस्थाओं में भी गुणात्मक सुधार संभव है। नेक के जरिए शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और छात्रों को वैश्विक अवसरों से जोड़ना, ये सब उत्तर प्रदेश को एक सशक्त शैक्षणिक राज्य बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। यदि यह नीति अपने लक्ष्यों को समय पर हासिल करती है तो न केवल प्रदेश की नई पीढ़ी को बेहतर अवसर मिलेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश देश के शैक्षणिक मानचित्र पर एक अग्रणी स्थान भी प्राप्त कर सकेगा। ये वास्तव में योगी एक्शन का वह स्वरूप है जहां शिक्षा को भविष्य के निर्माण की आधारशिला माना जा रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।